हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए आपको खुद को जल्दी रजिस्टर करना होगा अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी कि जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने को मिलेंगे और ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। एंड मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंप्यूटर एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप कहीं से भी करें, चाहे आप कैसे भी करें। बट मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको लिंक से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद आंसर की, एज आई टोल्ड यू पीपल। अब हम चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, फर्स्ट इन इंडिया पार्ट बी। सो वी हैव डन फर्स्ट इन इंडिया पार्ट ए। हमने पार्ट ए ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पार्ट बी जो है ये कल ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। तो आज मैं आपके लिए इसका पार्ट बी लेके आया हूँ, फर्स्ट इन इंडिया का। एंड इसका ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट रहेगा। एंड आई हैव ट्राइड के मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट इन इंडिया हैं वो इसमें कवर करने की कोशिश की है मैंने। सो आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था, तो क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा था, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। ये इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन था, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया। कब बनाया गया था? पहली बात 1897 में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? वेस्ट बंगाल में बनाया गया था। ओके, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में बनाया गया था। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहाँ के वो थे सी स्टीवन। तो इनकी मौजूदगी में ये बनाया गया था। एंड इसकी कैपेसिटी थी 130 किलोवाट। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ओके, कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। एक तो होगी ये बात। एंड ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में है। एंड महाराष्ट्र में किस रिवर पे ये है? कोयना रिवर। कोयना रिवर पे है। ओके, तो इसका नाम भी कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। इसके साथ एक और जानकारी, जो तीसरा पार्ट आप इसका देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है, नथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन इंडिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन इंडिया। ओके, तो ये कहाँ पे है? ये मैं आपको बता दूं कि ये सतलुज रिवर पे है। सतलुज रिवर पे है। एंड ये हिमाचल प्रदेश में है, एचपी। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था इंडिया में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। ओके, तो सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट कौन सा है इनमें से, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्टा। आर्यभट्टा जो है ये पहला इंडियन सैटेलाइट है। ओके, पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा। ये कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, ये रशिया से लॉन्च किया गया था। ओके, ये रशिया से लॉन्च किया गया था। एंड जो ये रॉकेट थी जिससे इसको लॉन्च किया गया था, ये एक रशियन रॉकेट थी जिसका नाम था कॉस्मोस
कॉस्मोस 3M। ओके, तो ये रॉकेट थी जिसके थ्रू ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था, आर्यभट्टा नाम था, रशिया से 1975 में लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको बता दूंगा, ये स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये क्या है, मैंने आपको बताया है। स्पुतनिक फर्स्ट की जहां तक बात है तो ये है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पुतनिक फर्स्ट। एंड मैं आपको बता दूं ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था स्पुतनिक फर्स्ट, इसका नाम था। ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। एंड इंडिया का फर्स्ट कौन सा है, जिसका मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। आर्यभट्टा इंडिया का पहला सैटेलाइट है। तो बाकी अगर तीसरे ऑप्शन को देख लें तो शिलोरो में क्या है, शिलोरो हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड। वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, तारापुर पावर प्लांट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन। ओके, तो इन्फॉर्मेशन वहीं से आपके पास, तारापुर पावर प्लांट जो है ये इंडिया का पहला पावर प्लांट है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके अलग से सिलेबस में भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का, तो देखें उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया कवर, तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि तारापुर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये पहला न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया का। एंड मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तारापुर पावर प्लांट है। एंड ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एंड ये 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था इंडिया का, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था अप्सरा। ओके, अप्सरा, बड़ा रोमांटिक नाम है, मेरे ख्याल से आपको भूलना नहीं चाहिए। अप्सरा जो है ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ओके, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर रिएक्टर एनआर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह होती नहीं है फ़ोन पे ज़्यादा मेरी। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, पहला पावर प्लांट तारापुर पावर प्लांट इंडिया में, महाराष्ट्र में 1969 में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आपको कि चंडीगढ़ जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है 2020 और 21 का जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है, हम ऐसे कह सकते हैं कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। तो इसमें जो है चंडीगढ़ को यूटीज़ में पहली पोजीशन मिली है एंड केरला को स्टेट्स में पहली पोजीशन मिली है। ओके, फर्स्ट रैंक दोनों को आई हैं, केरला को स्टेट्स में आई है, चंडीगढ़ को यूटीज़ में आई है। एंड गुजरात की जहाँ तक बात करते हैं तो हमने देखा है कि गुजरात में जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम है एंड ये मोटेरा में है। इसका पहले नाम मोटेरा था, सॉरी, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था और बाद में गुजरात कर दिया गया। ये अहमदाबाद में है। ओके, अहमदाबाद में है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए था, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल। ओके, इंडिया का अपना लॉन्च व्हीकल पहला कौन सा है, हमें ये बताना है। लॉन्च व्हीकल होता है जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। ओके, तो लॉन्च व्हीकल पहला कौन सा है इंडिया का, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, SLV-3। SLV-3 जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ओके, SLV-3 ये पहला इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। एंड ये बनाया गया 1980s में, 1980 में। ओके, 1980 में। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि अप्सरा में आपको बता चुका हूँ ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया का। एंड CI इंटर कॉस्मोस जो है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि CI इंटर कॉस्मोस जो है ये है असल में, मैंने आपको बताया कि जो आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था रशिया से, वो इसी व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। C1 इंटर कॉस्मोस जो था ये लॉन्च व्हीकल था रशिया में, और इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। क्या, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा। ओके, आर्यभट्टा सैटेलाइट 1975 में। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, फर्स्ट फीमेल जवान इन इंडियन आर्मी वॉज।
ओके, तो इंडिया में पहली फीमेल जो आर्मी में गई वो कौन थी, हमें ये बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शांति टिग्गा। शांति टिग्गा जो थी ये पहली महिला बनी इंडिया से जो आर्मी में गई। ओके, फर्स्ट फीमेल आर्मी जवान इन इंडिया। तो ये शांति टिग्गा थी एंड ये वेस्ट बंगाल से थी। वेस्ट बंगाल से थी। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि कल्पना चावला आप सब जानते हैं, मैंने कराया है ये ऑब्जेक्ट, ये एमसीक्यू। कल्पना चावला जो थी ये फर्स्ट वुमेन थी इंडिया से जो स्पेस में गई, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस। एंड विजेंद्री पाल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो विजेंद्री पाल पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ओके, विजेंद्री पाल थी ये। कल्पना चावला जो पहली वुमेन जिन्होंने स्पेस में जो गई। एंड शांति टिग्गा पहली वुमेन जो इंडियन आर्मी में गई। तो 3 जानकारियां आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। आई होप आप ये नोट कर रहे हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल। ओके, तो पहली वुमेन रेसलर, इंडियन वुमेन रेसलर, पहली इंडियन वुमेन रेसलर, क्योंकि हम फर्स्ट इन इंडिया कर रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट फर्स्ट इसीलिए आ रहा है। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ओके, एशियन चैंपियनशिप में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो फर्स्ट वुमेन कौन थी इंडिया से एशियन चैंपियनशिप में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है नवजीत कौर। नवजीत कौर जो थी ये पहली वुमेन रेसलर थी इंडिया से जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ओके, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं उनमें से हम क्या देख सकते हैं कि जो पीवी सिंधु हैं इनको 32nd ओलंपिक्स में, 32nd ओलंपिक्स जो कहाँ पे हुए, टोक्यो में हुए, टोक्यो में हुए, इनको इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडिया को टोटल 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल आपको पता है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, नीरज चोपड़ा। ओके, तो पीवी सिंधु 32nd ओलंपिक्स में टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। ओके, इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि ऑप्शन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, आपसे कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? मनप्रीत सिंह जो है, मनप्रीत सिंह, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मनप्रीत सिंह थे कैप्टन इंडियन हॉकी टीम के, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह। ओके, एंड इंडियन हॉकी टीम को ओलंपिक्स में क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन हॉकी टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है 32nd ओलंपिक्स में जो टोक्यो में हुई। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन भी आ गया 21 क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, आंचल ठाकुर इज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग। इंडिया से आंचल ठाकुर पहली हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्कीइंग में। ओके, स्कीइंग में जीता है इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल। ओके, एंड वो इंडिया से पहली हैं। तो हमें बताना है कि कौन है वो। मैं आपको बता दूं, सॉरी यहाँ पे एक आंचल ठाकुर तो वहीं से नाम दिया गया, हमें इनका स्टेट बताना है ये कहाँ से। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ए है, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। आंचल ठाकुर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश से हैं। इन्होंने 2018 में 2018 में इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल जीता स्कीइंग में और ये इंडिया से पहली बनी। ओके, आई होप क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो आप जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नया, आपको ये आपके लिए ये करंट अफेयर भी है कि इन्होंने यूटी का जो बोर्ड है वो चेंज कर दिया है। बर्ड जो है ना, यूटी बर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया है। देखो पहले क्या था, पहले था हमारे पास ब्लैक नेकेड क्रेन, ब्लैक नेक क्रेन, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने नया बर्ड डिक्लेयर कर दिया है एज बर्ड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका क्या नाम है? कलीज फिजेंट, कलीज फिजेंट।
पता नहीं मैं सही से इसको प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये ही है। तो ये नया यूटी बर्ड है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इसका आपको साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो वो है लोफूरा ल्यूकोमेलनस। लोफूरा ल्यूकोमेलनस। ओके, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। कालीज फिरजन जो इसका एक्चुअल नेम है। और मैं आपको बता दूं कि ये यूटी का बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड यूटी का एनिमल कौन सा है, अगर आपको याद होगा तो हांगुल है। ओके, हांगुल है। तो बाय द वे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था, हिमाचल प्रदेश यहाँ चुल ठाकुर ने। एंड तमिलनाडु की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स में, मैंने एक करंट अफेयर कराया था आपको कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये 2021 की तमिलनाडु ने जीती है। 2021 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है तमिलनाडु ने जीती है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है ना 2021 का नीति आयोग के द्वारा जो रिलीज किया गया है, इसमें जो पुअर्टी इरेडिकेशन है उसमें तमिलनाडु का पहली पोजीशन है। पुअर्टी इरेडिकेशन, अभी आप बोल रहे होंगे कि सर ने बताया कि केरला की फर्स्ट पोजीशन है, तो जनरल में केरला की फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन पुअर्टी इरेडिकेशन में स्पेसिफिकली जो है वो तमिलनाडु की पहली पोजीशन है, पहली रैंक है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 था। 23 हमारे पास है कि फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल इन रेसलिंग इन ओलंपिक्स इज। तो रेसलिंग में इंडियन पहली वुमेन, पहली इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने रेसलिंग में ओलंपिक्स में मेडल जीता है। ओके, ओलंपिक्स में मेडल जीता है किसने रेसलिंग में? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में वुमेन कैटेगरी में। एंड ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता है। ओके, एंड इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है। कब हुई ये ओलंपिक्स? ये थे 2016 के रियो डी जेनेरो में ओलंपिक्स। ओके, रियो डी जेनेरो में ओलंपिक्स हो रहे थे और ये फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने जिन्होंने कोई मेडल जीता ओलंपिक्स में रेसलिंग कैटेगरी में। ओके, तो ये तो हो गया इतना। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी से मैं आपको बता दूं कि पीवी सिंधु का अभी हमने कहा कि 32nd ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन इसके साथ साथ एक और जानकारी पीवी सिंधु के रिलेटेड जो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया के रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं कि पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में। स्पेसिफिकली मेडल के रिलेटेड है यहाँ पे। ओके, पहला सिल्वर मेडल वुमेन कैटेगरी में इंडिया से किसने जीता? पीवी सिंधु ने। एंड पहला मेडल रेसलिंग में किसने जीता? साक्षी मलिक ने। ओके, जो इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं नूरा पोले, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये पहली वुमेन थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में। फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स, फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। ओके, पहली महिला बनी जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो ये 1924 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और पहली वुमेन बनी थी इंडिया के द्वारा ओलंपिक्स में। ओके, तो मैं आपको इसके अलावा ये भी बता दूं कि इसका जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो आप देख पा रहे होंगे, संतोष यादव। तो संतोष यादव के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि पहली वुमेन बनी जिन्होंने ट्वाइस क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को। ओके, ट्वाइस, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ओके, एंड माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइंब किसने किया था मैं आपको बता चुका हूं, बजेंद्री पाल। ओके, बजेंद्री पाल फर्स्ट वुमेन बनी, लेकिन 2 बार किसने क्लाइंब किया? संतोष यादव ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है मैं आपको बता चुका हूं, साक्षी मलिक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है। 24 क्वेश्चन हमारे पास है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। ओके, तो इंग्लिश चैनल जो है ये असल में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक वाटर बॉडी है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक वाटर बॉडी है जो इंग्लिश चैनल कहलाता है। इसको पहली बार क्रॉस किसने किया? कौन सी इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने इसको पहली बार क्रॉस किया? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, आरती साहा।
आरती साहा became the first Indian woman to cross English Channel. ओके, आरती साहा became first Indian woman to cross English Channel. एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए क्या है? अब ए जो है निर्जा भनोट। तो निर्जा भनोट जो है पहली वुमेन है, इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन जिनको अशोक चक्र मिला है। अशोक चक्र मिला है। मैंने आपको बताया है कि दिस इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ओके, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। एंड पहली वुमेन कौन बनी? निर्जा बनोट। ये अशोक चक्र इनको मिला है। इसके साथ साथ अशुपर्णा देवी, अशपूर्णा देवी, सॉरी अशपूर्णा देवी, अशपूर्णा देवी कौन है? ये पहली जनानपित अवार्डी हैं। फर्स्ट वुमेन अवार्डी ऑफ जनानपित। तो पहली वुमेन है जिनको जनानपित अवार्ड मिला है। जनानपित अवार्ड जो है ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में। ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये, लिटरेरी अवार्ड। ओके, तो ये है अशपूर्णा देवी। तो देखें, एक एक क्वेश्चन में मैंने चार चार चीज़ें लाई हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके ये चीज़ें जल्दी क्लियर हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें कोई ज़्यादा देखने सुनने वाली बातें हैं नहीं। फर्स्ट इन द वर्ल्ड ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, एंड ये जितनी जल्दी हो सके कवर उतना अच्छा है। क्योंकि ये कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, बस डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है। डिपेंड करता है कि कितना तेज़ किसका दिमाग है। तो अगर लास्ट का ऑप्शन देख लें, तो लास्ट का ऑप्शन हम यहाँ पे क्या आया है कि मदर टेरेसा के पहली इंडियन वुमेन है जिनको नोबल पीस प्राइज मिला। नोबल पीस प्राइज, पहली इंडियन जिनको नोबल पीस प्राइज मिला। ओके, फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबल पीस प्राइज। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन आया, आई टोल्ड यू पीपल, आरती साहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, फर्स्ट इंडियन टू बिकम जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, तो आ गया हमारा यूएनओ का टॉपिक फिर से, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। ओके, इसमें क्या होता है, 15 जजेस होते हैं एंड उनको 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया से पहले कौन बने थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो थे ये पहले व्यक्ति बने, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू बिकम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ही वाज डॉक्टर नरेंद्र सिंह। ओके, डॉक्टर नरेंद्र सिंह। और बाकी के तीन ऑप्शंस को अगर हम देख लें, ओके, तो बाकी के तीन ऑप्शन क्या है? राकेश शर्मा कौन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस, स्पेस में पहले इंडियन जाने वाले। ओके, एंड पहली वुमेन कौन है? कल्पना चावला। ओके, एंड इसके साथ साथ सी राजगोपाल आचार्य की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न 1954 में दिए गए, भारत रत्न 1954 में दिए गए। एंड तीन लोगों को दिए गए थे, तो राजगोपाल आचार्य भी उसमें से एक थे। ओके, ही वाज वन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इन 1954। इसके साथ साथ इनके लिए एक और जानकारी भी है सी राजगोपाल आचार्य के रिलेटेड ही वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये लास्ट भी थे, फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया। ओके, फ्री इंडिया। एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, तो आप ये इसके बारे में याद रखें। ये भी अब आ गया हमारा ये विलियम बेंटिंक। इसके रिलेटेड थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि विलियम बेंटिंक जो हैं ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो गया कि मैंने आपको बोल दिया लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग, वेरिन हेस्टिंग ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। एंड फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे? फर्स्ट वॉइस रॉय जो थे, थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ, वॉइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग,
ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन हमारे का वो था ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स में पहली वुमेन पायलट कौन थी, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयर फोर्स। लेकिन इसके साथ साथ बाकी 3 ऑप्शंस भी हैं, तो बाकी 3 और जानकारियां भी हैं आपके लिए। कर्नम मल्लेश्वरी जो हैं ये बनी फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट, पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू विन मेडल इन ओलंपिक्स। इंडिया से पहली वुमेन जिनको मेडल मिला ओलंपिक्स में। ओके, ओलंपिक्स में पहली वुमेन ये बनी जिनको मेडल मिला। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 2000 में ये ओलंपिक्स हुए एंड इनको ये मेडल मिला था। और इसके साथ साथ कॉर्नेलिया सोराबजी जो हैं, थोड़ा सा पेन में चेंज करता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए। कॉर्नेलिया सोराबजी जो हैं ये हैं फर्स्ट वुमेन लॉयर इन इंडिया। फर्स्ट वुमेन लॉयर इन इंडिया, पहली वुमेन है जो वकील बनी, जो लॉयर बनी इंडिया से। एंड किरण बेदी का आपको बता दूं ये बहुत इजी है, पहली आईपीएस ऑफिसर, पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे 4 चीज़ें और बता दी, 4 इन्फॉर्मेशन। एक इनमें से ये रिपीट हो गया, ये हमने किया हुआ था, लेकिन बाकी के 3 जो है आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है। तो आप आई होप आप नोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप ये ढूंढें तो काफ़ी चीज़ें आपको, काफ़ी सोर्सेज आपको देखनी पड़ेंगी। तो मैं नहीं वो चाहता आप एक ही सोर्स से आपको ये यूट्यूब से ही मिल जाए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंडियन चैनल। पहली वुमेन की हमने बात की थी, लेकिन अब हमने करनी है बात फर्स्ट इंडियन इन जनरल। तो पहले व्यक्ति जनरल में इंडिया से कौन बने जिन्होंने इंडियन चैनल को क्रॉस किया, सॉरी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महिर सेन। महिर सेन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस यू नो इंग्लिश चैनल। एंड इसके साथ साथ फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल महिर सेन। एंड इसके साथ हरगोविंद खुराना, पहले नोबल प्राइज अवॉर्डी, पहले इंडियन नोबल प्राइज अवॉर्डी किस में, मेडिसन में। ओके, मेडिसन में याद रखिएगा, पहले नोबल प्राइज, पहले इंडियन नोबल प्राइज अवॉर्डी इन मेडिसन। मेडिसन में इंडिया से पहली बार नोबल प्राइज मिलता है हरगोविंद खुराना को। एंड सैफुद्दीन किचलू की बात हम करें तो ये हैं इनको पहले इंडियन जिनको स्टेलिन अवार्ड मिलता है। स्टेलिन अवार्ड भी एक अवार्ड है जो इनको दिया गया, ये पहले व्यक्ति बने इंडिया से जिनको स्टेलिन अवार्ड दिया गया। तो देखें 3 इन्फॉर्मेशन और आ गई। मोरोजी देसाई, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो मोरोजी देसाई हमारे पास है फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो 1977 तक सिर्फ कांग्रेस जीत रहा था इलेक्शंस एंड कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर बनता था। लेकिन उसके बाद पहली बार हुआ कि मोरोजी देसाई जो हैं ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। ओके, पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, आप ये याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल किसको मिलता है, कौन बनती है पहली महिला जिनको गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, ओके गोल्ड मेडल आप याद रखेंगे एशियन गेम्स में मिलता है। तो गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में मिलता है, पहली वुमेन इंडिया की बनती हैं ये। मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो हैं ये पहली वुमेन बनती हैं इंडिया से जिनको गोल्ड मेडल मिलता है एशियन गेम्स में। मैं आपको बता दूं ये 1970s में ये गेम, 70 में ये गेम्स हुई बैंकॉक में, बैंकॉक में हुई। एंड इनको रनिंग में मिला, ये 400 मीटर्स की रनिंग में इनको ये गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट वुमेन बनती हैं एशियन गेम्स में जिनको गोल्ड मेडल मिलता है। और इसके बाद में आपको ये बता दूं कि पहली एशियन गेम्स हुई कहाँ पे थी। तो पहली एशियन गेम हुई थी न्यू दिल्ली में, बता चुका हूँ मैं आपको। फर्स्ट जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वो लिंक करके बताता रहूँगा। फर्स्ट एशियन गेम्स इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, इसके साथ साथ
एक और जानकारी आपके लिए कि जो ये आप बाकी के ऑप्शंस देख रहे हैं, ये पहली मीरा फातिमा बीबी जो हैं फर्स्ट जज बनती हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन जज करा चुका हूँ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की। एंड दुर्बा बैनर्जी बनती हैं फर्स्ट वुमेन एयर पायलट। फर्स्ट वुमेन एयर पायलट जो हैं वो बनती हैं दुर्बा बैनर्जी, एयर पायलट, जहाज उड़ाने वाली पहली महिला। लेकिन ये एयरफोर्स में नहीं है, एयरफोर्स वाला अलग क्वेश्चन था, ओके, ये अलग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वुमेन एयर पायलट जो है दुर्गा बैनर्जी हैं। एंड अमर्त्य सेन की हम बात करें तो पहले नोबेल प्राइज अवार्डी इन इकोनॉमिक्स, हम ये कर चुके हैं काफ़ी बार। इकोनॉमिक्स में पहले इंडियन नोबेल प्राइज अवार्डी, इकोनॉमिक्स में पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, ओके, एक तो ये जानकारी होगी। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अभिजीत बैनर्जी को भी मिला है, ये दूसरे इंडियन बने हैं। अभिजीत बैनर्जी को भी नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, ये दूसरे इंडियन बने हैं। थोड़ी सा रिकाप कर लेते हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखें। ये नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में क्रिएट किए गए थे 1968 में, एंड 1969 में ये पहली बार दिए गए। मैं आपको बता दूं इनको स्वीडिश सेंट्रल बैंक देता है ये अवार्ड्स एंड ये बनाए भी इसी के द्वारा गए थे। इससे पहले सिर्फ 5 नोबेल प्राइज़ थे, लेकिन ये आने के बाद 6 नोबेल प्राइज़ हो गए इकोनॉमिक्स के इंक्लूडिंग, ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सासे अवार्ड। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको मैग्सासे अवार्ड मिला है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे जो हैं फर्स्ट इंडियन हैं जिनको मैग्सासे अवार्ड मिला है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्सासे अवार्ड जो है 1957 में बनाया गया, एज हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पे दिया जाता है जिनका नाम ही मैग्सासे था, रेमन मैग्सासे था। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है इसको। एंड विनोबा भावे जो थे ये पहले थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ ये मैग्सासे अवार्ड मिला है 1957 में, ये बनाए गए थे, ओके। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं आप देख रहे हैं, श्री शक्कर कुरूप जो हैं ये हैं एक्चुअली फर्स्ट जनानपित अवार्डी, ओके। तो पहले इंडियन जनानपित अवार्डी जो हैं ये हैं शक्कर कुरूप, ओके। जनानपित अवार्ड, ये पहला जनानपित अवार्ड इनको ही मिला था। मैंने आपको ये भी करवाया है कि पहली महिला कौन थी। अब ये पहले इन जनरल इंडियन, पहली पहली इंडियन वुमेन, और ये पहले इंडियन है इन जनरल, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आप। एंड शर्पा दौर जी की आप तो बात पता ही है कि ट्वाइस इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, ओके, ट्वाइस माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बदरुद्दीन त्याबजी की जहाँ तक बात है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैंने आपको बताया ये बनाई गई थी 1885 में। एंड इसके प्रेसिडेंट होते थे हर साल एक सेशन का। तो बदरुद्दीन त्याबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इसके, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट तो ये बदरुद्दीन तयाबजी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इस तरह से आपकी और 4 इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, ओके। तो अब आ गया क्रिकेट का थोड़ा सा। तो पहले इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने हैट्रिक की किसमें, टेस्ट क्रिकेट में, पहले इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की। तो मैं आपको बता दूं ये है हमारे पास हरभजन सिंह पहले एक इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की 2001 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ओके। चेतन शर्मा की जहाँ तक बात है तो चेतन शर्मा पहले इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने ओडीआई में हैट्रिक की, इन्होंने टेस्ट में हैट्रिक की है हरभजन सिंह ने, आप याद रखिएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। सुनील गावस्कर कौन थे, पहले फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू क्रॉस 10,000 रन्स, टू रीच 10,000 रन्स, पहले इंडियन बैट्समैन बने जिन्होंने 10,000 रन किए, लेकिन टेस्ट में, ओके, टेस्ट में। एंड तेंदुलकर कौन है, तेंदुलकर इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले एक इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने ओडीआई में 10,000 रन्स किए,
ओके, ओडीआई में 10,000 रन किए। एंड इधर से टेस्ट में 10,000 रन किसने किए? सुनील गावस्कर ने। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, जो हमारे पास सचिन तेंदुलकर हैं, इनको भारत रत्न भी मिला है। एंड ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के, एक ही स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया जिनको भारत रत्न मिला है। एंड ये डिजर्व भी करते हैं। मेरे ख्याल से कोहली को भी दे देना चाहिए, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन प्रेजेंटली। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 10,000 रन की बात आई गई है, तो वुमेंस में कौन सी हैं 10,000 का रन करने वाली? मिथाली राज, मिथाली राज। Okay, so this was all about today's session and I have tried to cover all the important first in India and अगर कोई कुछ रह गया हो, मेरी नज़र में कोई आए, तो मैं आपको वो करवा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में, कहीं ना कहीं फिलअप डाल के मैं वो करवा दूंगा आपको। आप घबराएं नहीं, इसी तरह हमारे साथ बने रहें, विंग से उड़ान को ऐसे ही आप हमारे साथ आप जुड़े रहें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आपको बताता जाऊँ कि यूनेस्को का मैंने आपको बताया है कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, हेरिटेज साइट्स हैं। एंड एक नई इंटेंजिबल हेरिटेज साइट इंडिया से इंक्लूड की गई है। ओके, रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो क्या है। ओके, रिसेंटली इंटेंजिबल हेरिटेज साइट लिस्ट में इंडिया से एक नई चीज़ को लिया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो आप बताएंगे वो क्या है कमेंट सेक्शन में। एंड आप ये भी बताएंगे कि आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं, ये कंटेंट कैसा लगता है, दिस वे ऑफ टीचिंग ये आपको कैसा लगता है। तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। एंड यू नो इट्स गुड टू सी पीपल कि आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से कुरान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें।